गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज के ये 10वीं ऑडियो है और इस ऑडियो में हम मुख्यतः अपने जो पॉइंट दिया है वो सबसे अहम पॉइंट है हमारे जीवन का, वो है नींद और स्वास्थ्य। नींद हमारे जीवन के लिए कौन सा रोल अदा करती है नित्य और इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है। आप स्वस्थ हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, इसमें कितना अहम रोल नींद का है और नींद कितने प्रकार से आप लेते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस सब के बारे में सूक्ष्म रूप से हम बात करेंगे। मानव जीवन में नींद जो होती है हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिपेंड है और जब वो अपने नींद में जाता है तो एक नई ऊर्जा के साथ रूपांतरित होकर वापस आता है। एक नींद होती है स्वाभाविक रूप से आप सोते हैं, छोटा नन्हा बच्चा होता है वो ज़्यादा सोता है क्योंकि उसे डेवलप करना होता है अपने बॉडी को। तो नेचर ने हर व्यक्ति की उम्र में कितना सोना चाहिए वो अलग अलग टाइम क्रियाकलाप में भरा हुआ है। किन्हीं कारणों से आपको नींद नहीं आती तो उसको भी बताऊंगा कैसे उसको रूपांतरित कर सकते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है तो उसको भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। एक समय अवस्था के बाद ज़्यादा नींद भी घातक है और एक समय अवस्था के बाद कम नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। तो एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पृथ्वी लोक में आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसके क्रियाकलाप बहुत कम होते हैं, मूलभूत क्रियाकलाप बहुत कम होते हैं। वो जो अपने टाइम का 24 घंटे टाइम का वो कम से कम 22 से 23 घंटे तो सोता हुआ गुजार देता है। तो वो जितना ज़्यादा सोता है तो उसकी बॉडी की संरचना रिकवर होती है और इस पृथ्वी की संरचना में फैलने में सहायक होती है। माँ के गर्भ के अंदर जो जीव जितने आनंद शांति से सदैव शयन की स्थिति में रहता है, वो स्थिति उसको बाहर नहीं मिलती है। तो उस मुद्रा को पाने के लिए वो ललायित रहता है, उसको सो के पाना चाहता है। सोने से उसकी बॉडी रिकवर होती है और जल्दी वो हाथ पाँव और अन्य शारीरिक संरचना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो बाल्य एकदम से शिशु जो होते हैं, सबसे छोटे शिशु होते हैं, वो ज़्यादा सोते हैं और उनका जितना सोएं उतना शुभ भी है। धीरे धीरे उम्र के बढ़ते पायदान पे उनकी नींद अपने आप स्वतः कम होती है, ये तो सभी जानते हैं। हम नींद के आगे की क्रिया बताते हैं। एक मानव के लिए स्वतः प्राकृतिक रूप से नींद कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए सबको नींद आवश्यकता है। नींद कम तब होती है जब आप बिल्कुल 60-62 के आसपास, 60 से 60 प्लस के बाद जाएंगे तो आपको रात्रि की नींद मिलनी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो 6 घंटा 8 घंटा नहीं सोते, वो जागृत अवस्था में सोए रहते हैं।
वो काम करते करते सोए रहते हैं। तो इस कारण से बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम होती है और वो कम सो पाते हैं, शांति उन्हें कम मिलती है नींद की। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में होना, और रात में जब आप जगेंगे निशाचरी बेला में, तो उस समय अच्छी बातें ख्याल में नहीं आएंगी। युवा अवस्था में अगर आप रात्रि में जगते हैं तो नए नए आइडियाज़ आते हैं। पढ़ने वाले बच्चे आप देखिए अक्सर रात्रि में पढ़ते हैं। तो रात में जब तक आप युवा अवस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, कुमारियावस्था में हैं, तो ये टाइम आपके लिए यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेहतर है। रात्रि में आपकी क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। और वृद्धावस्था में है तो ये इसकी ऊर्जा जो होती है रूपांतरित हो जाती है और आपका ब्रेन बहुत हद तक विकसित हो चुका होता है। उसको काम करने के लिए बहुत पॉइंट नहीं होते हैं, तो नेगेटिव बातों को सोचने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातों को सोचता है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो, चाहे धार्मिक जगत का हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातों को सोचता है। इसके कारण से आपका अगला दिन थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अगले दिन उठने पर जो ताजगी, जो रिलैक्सेशन होनी चाहिए बॉडी को, वो नहीं मिलती है। इसके कारण से बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा झल्लाए होते हैं। उनको समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो शोध नहीं करते अपने बॉडी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपने क्रियाकलापों के ऊपर। तो इस कारण से बुजुर्ग लोगों का सुबह का टाइमिंग पीरियड बहुत झंझलाहट में गुजरता है। उसमें सबसे झगड़ा कर लेते हैं, अपनी टाइमिंग क्रियाकलापों को बिगाड़ लेते हैं, फिर सो भी जाते हैं। इस कारण से उनको रात में नींद नहीं आती है। मेरा मुख्य उद्देश्य नींद, सबकी नींद के बारे में कहानी कहना नहीं है। नींद और स्वास्थ्य का जो तालमेल हमारे परमात्मिक जीवन का है, उसके बारे में बात करना है। हमारा जो नींद है, जितनी टाइम तक के लिए हम सोते हैं, जैसे हर व्यक्ति का नींद का टाइमिंग अलग अलग होता है। कुछ लोग रात में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग दिन में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पहरेदार हैं, सिपाही हैं, वो दिन में सोते हैं, रात्रि में उन्हें पहरेदारी करनी होती है। फिर भी जब भी आप सोते हैं, जब ये पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड शांत हो जाता है, तो नींदों में बहुत से लोग स्वप्न देखते हैं, बहुत से लोग को स्वप्न नहीं आते हैं। और बहुत से लोग अपने जब नींद में जाते हैं तो वो किस अवस्था में है उसका ज्ञात ही उन्हें नहीं आता है। बस उनकी बॉडी थक के सो जाती है, फिर जब उनकी रिकवर बॉडी हो जाती है अपने आप उठ जाती है। तो ये तीन ही अवस्था हैं, या तो आप नींद में जाएंगे, भरपूर नींद लेंगे, और या तो स्वप्न लोक में जाएंगे, या तो बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके फिर से उठ के चले आएंगे। यदि किसी व्यक्ति को नींद आता है, वो जानता है कि मैं सोता हूँ, बस उठ के चला आता हूँ, 6 घंटा 7 घंटा उठा, उसको स्वप्न की जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो एक तरह से वो मानसिक रूप से और अस्वस्थ है। दूसरा पॉइंट, जिन्हें नींद में स्वप्न आते हैं और उन्हें स्वप्न निद्रा अवस्था से बाहर आने पे भी ज्ञात रहता है, वो एक तरह से इस सांसारिक लोक में 80% नींद का उपयोग करते हैं और अपने डेली जीवन के कर्म को रात्रि में भी जोड़े रहते हैं। वो पूर्ण रूप से सांसारिक होते हैं, सांसारिक रूप से स्वस्थ भी होते हैं, और उनकी जो कर्म की चेतना होती है निद्रा अवस्था में भी उनको नहीं छोड़ती है। लोग बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा काम ऐसा कि जो मैं सपने में भी नहीं भूलूंगा, तो वही बात है। तो अपने कर्मों को इतना ज़्यादा संसार में रमे रहते हैं कि निद्रा अवस्था में भी उन्हें अपने कर्म की ही चिंता रहती है। नींद में ही जो काम सुबह में अधूरा छोड़ा रखे हैं उसके बारे में बोलते बोलते रहते हैं। ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है सबसे सुखद नींद की। आप जब सोते हैं
जानते हुए सोते हैं कि अब आप सोने जा रहे हैं, सारी प्रार्थना आदि करके आप सोते हैं। और जब सोते हैं फिर आप स्वप्न लोक में रहते हैं। जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, जो थोड़े से यूनिक हैं, वो स्वप्न लोक में जाके विचरण करते हैं। और उसी टाइम पीरियड में जब वो सोते हैं, सामान्य इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े बहुत योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो स्वप्न लोक में उन्हें परमात्मा की दी भई ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उन्हें पावर मिलता है। पावर तो पहले नंबर दूसरे नंबर वाले को भी मिलता है, परंतु उसको पावर वो इतना ही मिल पाता है जितने से वो अपने डेली रूटीन में काम कर पाए। पहला एक मुर्दा अवस्था में सोता है, बस थका है, गिर गया, उठा, चल गया, फिर अगले दिन काम पे चला गया, उसको भी एनर्जी मिलती है, कम मात्रा मिलती है। दूसरा है जो अपने कर्मों को स्वप्न लोक में लेके जाता है, वहाँ पे वही सपने देखता है, वही काम करता हुआ पाता है, फिर उठता है, फिर वो काम में लग जाता है, तो वो पूर्ण से सांसारिक है, उसी को ऊर्जा मिलती है। पहले वाले को जो खट से सोता है, खट से उठ के चल देता है, वो उसे मिलती है 10%, और सांसारिक लोगों को मिलती है ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है 20% मिलती है। तीसरा जो नींद की अवस्था है, जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान साधना करके लोग प्रार्थना करके सोते हैं और वो सीधे सीधे स्वप्न लोक में जाते हैं। स्वप्न लोक में विचरण करने के साथ वो ब्रह्मांडीय विचरण ऊर्जाओं में सम्मिलित करते अपने आप को। तो उस समय उनको उनके बॉडी में थोड़ा से कुछ ज़्यादा, जैसे इनको 30% मिला तो उसको कम से कम 50% ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनकी बॉडी में उतरती है। वो जब सुबह उठते हैं तो आनंदित होकर उठते हैं, एक नई ताजगी के साथ वो उठते हैं, और उन्हें आने वाले दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो परमात्मा दिशा निर्देश करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो आनंदित रहते, उन्हें चिंता नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो खुद परमात्मा उनकी क्रियाकलापों को करता है। वो सुख की अवस्था में हर वक्त रहते हैं, वो हर वक्त सुख की अवस्था में रहते हैं, उन्हें चिंता की बात नहीं। वो अपने हर काम को खेलते खेलते करते हैं। ये 3 नींद की अवस्था हो गई। चौथी नींद की अवस्था में बताता हूँ, जो आप व्यक्ति, ये योगी व्यक्तियों का है, वो हर कैसे अपने आप को जागृत अवस्था में नींद में रखते हैं। जिन्होंने साधना एक्टिव बॉडी, अपने आप 3 नींद है, ये 3 नींद तो आपको मिलेगी। आप योगी हो, संसारिक हो, किसी भी प्रकार के हो, आपको नींद तो मिलेगी। चौथी नींद जो है, एक योगी पुरुष अपने आत्मबल पे अपने आप को नींद में जाता है। वो नींद की टाइम पीरियड बहुत लंबी नहीं होती है, 17 सेकेंड से लेकर 17 मिनट तक की होती है। वो जो नींद होती है वो डायरेक्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करती है। उसको आप ध्यान बोल सकते हैं, समाधि बोल सकते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार का टाइम बोल सकते हैं। उसमें आप जो ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा कलेक्ट करते हैं, वो कम से कम 90% तक होती है। 100% ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने बॉडी में उतारा नहीं जा सकता है। कारण है, अगर पूर्णतः आपका कलश भर जाए तो वो एक्टिवेट नहीं, काम करने योग्य नहीं होगा, बस उसी मुद्रा में बैठे रहने के लिए होगा। तो वो परमात्मा ने ऐसी सृष्टि की संरचना कर रखी है कि 100% नहीं होगा, 90% तक आपको होगा, और उतने में आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतना ज्ञान, ध्यान, साधना, सत्य आ जाएगा, जो समाज के में बांटने के लिए काफ़ी होता है। तो चौथी निद्रा जो ये कौन करता है, ये योगी पुरुष करता है, साधक करता है, सद्गुरु करते हैं, जिन्होंने इसको जान लिया है। इसी नींद का नाम है ध्यान, साधना, योग, अलग अलग नामों से जानते हैं। सबका मूल सार ये है कि ब्रह्मांड के उस अलौकिक शक्ति से जुड़ना। ऐसा नहीं कि आप मेरे ऑडियो को सुन रहे हो तो आप उस ऊर्जा से नहीं जुड़ रहे हो, कम मात्रा में जुड़ रहे हो। 3 नींद की अवस्थाएं मैंने बताई, उन 3 नींद की अवस्था में हर व्यक्ति कनेक्ट हो रहा है,
आ रहा है, जा रहा है, छोटा जो भी पृथ्वी लोक पे आ गए, यहाँ तक कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पंछी, जीव जंतु, जानवर, कुत्ता बिल्ली, जो भी आपके आसपास है, सब सोते हैं। अब सबको इसी 3 प्रक्रिया में नींद मिलती है और तीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही इन 3 क्रियाओं के उपरांत जो चौथी क्रिया है वो हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, परंतु वो तपस्या करे तो। चौथी क्रिया जब आपके शरीर में होने लगती है तो आपकी दिनचर्या नहीं रह जाती है, वो साक्षात परमात्मा की ओर से दिशा निर्देश करता हुआ कार्य होता है। हाँ, वैसे लोग जो योगी लोग होते हैं, सद्गुरु होते हैं, थोड़े अलग किस्म के होते हैं, उनको संसार से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो संसार के बाहर रहते हैं, विचरण तो करते हैं संसार में ही। जब तक इस शरीर में रहेंगे उनके जो आत्मबल है वो तो परमात्मा से जुड़ गया, जो उनकी आत्मशक्ति है वो परमात्मा से जुड़ गई है, परंतु इस भौतिक शरीर में है परमात्मा की दिए हुए गाइडलाइंस के अंतर्गत। तो वो ये ऊर्जा, ये विधि तरीके थे, तरह तरह से आयोजनों के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा लोगों को बताते हैं। कुछ योगी पुरुष को इस विधि का ज्ञान होता है और कुछ पे कृपा स्वरूप परमात्मा उनको ये दे देता है, उन्हें एहसास तक नहीं होता है, तो वो कह नहीं पाते हैं, पर उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो सेम यही रहती है। उनको समझ नहीं आता, वो सुबह उठते हैं तो उनके साथ ऐसा विशेष क्यों हो रहा है, दिन भर उनके साथ ये विशेष क्यों हो रहा है, परंतु परमात्मा कुछ कृपा करके उनको ये दे दिया, परंतु उन्हें यूज करने नहीं आता है, तो वो इस क्रिया को लोगों को नहीं बांट पाते हैं। परमात्मा ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है और एक व्यक्ति को कोई क्रिया नहीं आती, दूसरे को आती है, तो जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को बांटे, परंतु वो सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते कि समाज हित में इसको हम कैसे यूज कर पाए। तो जो इस क्रिया को समझ जाते हैं वो ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से उसे पहले अपने बॉडी में संचरण कराते हैं, उसकी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं, फिर अपने शिष्यों को, अपने फॉलोवर को, अपने चाहने वालों को, अपने शुभचिंतकों को इससे अवगत कराते हैं। और इस चरम अवस्था का नाम है ध्यान, इस चरम अवस्था का नाम है साधना, इस चरम अवस्था का नाम है योग। तो आप इसे किसी भी नाम से जाने, मुख्यतः आप जाने नींद की जो चौथी अवस्था है वो परमात्मा से जुड़ने की है। उसमें आप 90% तक परमात्मा की ऊर्जा को अपने बॉडी में उतार पाएंगे और अपने आसपास ये जो चीज़ खटकर्म हो रहा है, शुभ अशुभ, जस लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आगे कैसे कैसे किसी जीव के साथ क्या क्या घटित होगा, इन सबको आप जान पाएंगे। तो ये चौथी अवस्था थोड़ा पाना मुश्किल है, परंतु अगर कोई जीव समझ ले, अगर मुझे आज परमात्मा ने गाइडलाइन किया ये नींद पे बोलने के लिए, हालांकि आज मैंने टॉपिक जो सुबह से बनाई थी कुछ और टॉपिक थे, परंतु मुझे लगा कि परमात्मा इस पर बात करना चाहता है, सामान्य जीवों तक पहुंचाना चाहता है अपनी आवाज़ को, तो मैं नींद पे बोल रहा हूँ। तो ये जो एक एक शब्द है वो परमात्मा का शब्द है, वो अपने जीवों तक कनेक्ट करना चाहता है अपनी ऊर्जाओं को। तो ये माध्यम मैंने यूट्यूब को खोजा है परमात्मा की इच्छा से, और इस पर मैं डाल रहा हूँ, इसे वो ही सुन पाएंगे जिसको परमात्मा ने चूज किया है। हमारा प्रयास है कि आज की इस आधुनिक युग में
हर व्यक्ति को परमात्मा का रसस्वादन करा दिया जाए। परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हमारे साथ ये जो हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हर चीज़ का ज्ञान संभव से संभव कोशिश करके कराने का प्रयास है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आप ऑडियो आवाज़ सुनेंगे। नींद के बारे में जो परमात्मा की ओर से आज की गाइडलाइन थी वो मैंने आपको बता दिया। निश्चित रूप से अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को यहाँ तक, लास्ट के ऑडियो तक आप सुन रहे हैं, तो ये जानिए कि परमात्मा की इच्छा से सब घटित हो रहा है और परमात्मा ने आपको चूज किया है कि आप इस योग की चौथी नींद को जानें। और आपने इस ऑडियो को 3 बार सुन लिया तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको कनेक्ट करेगा और विधि बताने के लिए मैं हूँ। कोई न कोई आपको मिल जाएगा चौथी अवस्था की नींद में ले जाएगा और आपकी जीवन जो है सिर्फ सोने जगने की क्रिया नहीं रह जाएगी। ये नींद, ये जागृत नींद आप 24 घंटे ले सकते हैं और नियम से तो 17 मिनट तक की ही ये नींद होती है, जागृत नींद। तो उस अवस्था को पाके परम आनंद को आप पाएँ, परमात्मा की इच्छा शक्ति आपको मदद सहयोग करे और आपको उसने चुना है तो आपको वो सही मार्ग दिखाएगा। ऐसा मनोकामना है, ऐसी मेरी इच्छा है, परमात्मा आपको नींद की चौथी अवस्था में ले जाए, ऐसी मेरी कामना है। इन बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।